हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 4 और 5 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 91 से लेकर 95 तक हल करेंगे। उसी सभी कार्य पत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहां से देख सकते हैं। व्यवहारिक व्याकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना, यानी विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखेंगे। इस कहानी को पढ़ते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह, कोमा, पूर्ण विराम, इन चिन्हों को देखिए और समझिए। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। तो ये क्या है? पूर्ण विराम है। उसकी नज़र गुड़ की बेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, ये कोमा है और ये इन्वर्टेड कोमा है। कितना अच्छा हो मुझे गुड़, थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लूँ? तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है, क्यों ना दुकानदार से मांग लूँ, वह जरूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? क्वेश्चन नंबर 2, कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। इसमें आप अपने साथी या शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। चिन्ह दिए हुए हैं, तो ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। वाक्य में प्रयोग करना है, एक खरगोश था। इसके साथ कौन सा चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? तो इसके साथ आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है अलग विराम, इसको कोमा भी बोलते हैं अपन। वह सोचने लगा, इसका वाक्य में प्रयोग करते हुए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है, आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनकी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। हॉकी भारत का खेल है, तो ये पूर्ण विराम चिन्ह। तो हॉकी किसका खेल है? अभी क्या बन गया? क्वेश्चन बन गए, यानी इसके साथ आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। राम आम खाता है, तो प्रश्न क्या बनेगा? राम क्या खाता है? साथ में क्वेश्चन मार्क साइन। आशा गीत गाती है, आशा क्या करती है? इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए, यानी इनके अलावा और भी विराम चिन्ह होते हैं, उसके बारे में भी जानना है। हमारे कार्यपत्रक 91 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 92 हल करेंगे। विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तने के प्रति सचेत होते हुए अपने विचार लिख पाना। मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल आता हूँ। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, राहुल ने अपने बारे में लिखा है, अब आप भी अपने बारे में लिखिए। यानी जैसे राहुल ने लिखा है वैसे ही आपको भी अपने बारे में यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मेरा नाम सोनू है, तो यहाँ पे आपको अपना स्वयं का नाम लिखना है सोनू की जगह पे। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, यदि आप 5 में पढ़ते हो तो 5 लिखना है, और यदि कक्षा 4 में पढ़ते हो तो यहाँ पे 4 लिखना है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं पैदल स्कूल आता हूँ, मैं अपना गृह कार्य समय पर पूरा करता हूँ, मैं रोज़ शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। इस प्रकार से 4-5 लाइनें अपने बारे में लिखनी है। पूछ रही मछली कछुए से, क्वेश्चन नंबर 2 कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हालचाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, क्या रही लगा रहे क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके या अनुमान लगाकर ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। कछुए ने मछली से क्या कहा होगा? तो कछुए ने मछली से कहा होगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कछुए ने सांप से क्या कहा होगा? कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं गर्मी से परेशान हूँ।
धरती ने सूरज से क्या कहा होगा? धरती ने सूरज से कहा होगा, मैं आपके चारों ओर चक्कर लगाकर दिन रात पूरे करती हूँ। यानी कि सूरज ने धरती से पूछा था ना, लगा रही क्यों फेरा, तुम फेरा क्यों लगा रही हो, चक्कर क्यों लगा रही हो? तो धरती ने कहा, मैं आपके चारों ओर चक्कर लगाकर दिन रात पूरे करती हूँ। सागर ने धरती से कहा होगा कि मैं चारों ओर से घेर कर तुम्हें सूर्य की गर्मी से बचा रहा हूँ। कार्यपत्रक 92 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 93 हल करेंगे। विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तनी के प्रति सचेत होते हुए शब्द लिख पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गद्यांश में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। माँ बाजार अध्यापक है, वे हिंदी ग्रामीण क्षेत्र माता जी दिए हुए, इनको अपने को लिखना है। मेरे पिताजी के अध्यापक हैं, वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं, उनका प्रिय विषय हिंदी है। यानी यहाँ से शब्द छाटकर अपने को रिक्त स्थानों में भरने हैं। वे घर पर आकर घर के काम में माता जी का हाथ बटाते हैं, वे मुझे पढ़ाते हैं, वे अच्छा गाते हैं, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे मुझे हिंदी सिखाते हैं, हमें बाजार घुमाने ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। वर्षा कम होने से अन्न कम उपजा। तो पहले वाले रिक्त स्थान में आएगा अन्न। आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं? और दूसरे में आएगा अन्य। किसान ने अनाज गाड़ी में पर लादा। किसान गाड़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है। देखो ढोल बज रहा है, सड़क पर कुत्ता डोल रहा है। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है, इसमें आएगा कड़ी। और मुझे खाने में कड्डी पसंद अच्छी लगी, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा कड्डी। हमारे कार्यपत्रक 93 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 94 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय को शामिल करते हुए नए शब्दों का निर्माण कर पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पूर्व में जो पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जैसे सौ है, देश शब्द में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? स्वदेश। इसी प्रकार वि प्लस देश विदेश, उप प्लस देश उपदेश, प्र प्लस देश प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। दुकान प्लस तार दुकानदार, सुंदर प्लस ता सुंदरता, माल प्लस दार मालदार, यानी प्रत्यय जोड़ करके बनाना है। मधुर प्लस ता मधुरता, जमीन प्लस दार जमींदार, सरल प्लस ता सरलता, हवा प्लस दार हवादार, सहज प्लस ता सहजता। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यय उपसर्ग छाटकर लिखिए। उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। शब्द दिया हुआ है, इसमें अपने को उपसर्ग और मूल शब्द छाटना है। सपूत है, उपसर्ग आएगा से, पूत मूल शब्द। सुगम में सु उपसर्ग गम प्रत मूल शब्द। विज्ञान में वि उपसर्ग ज्ञान मूल शब्द। समकोण में सम उपसर्ग कोण मूल शब्द।
इसी प्रकार अपमान में अप उपसर्ग, मान मूल शब्द। ये शब्द में इनमें अपने को मूल शब्द और प्रत्यय छांटना है। थानेदार, थाने प्लस दार। जादूगर, जादू प्लस गर, यानी जादू मूल शब्द है और प्रत्यय गर है। बचपन, बच्चा प्लस पन। अपनापन, अपना प्लस पन प्रत्यय। मिलावट में मिल प्लस आवट प्रत्यय। मिल मूल शब्द है और आवट प्रत्यय। कार्यपत्रक 94 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 95 हल करेंगे। दिए गए संदर्भ स्तरानुसार वार्तालाप को आगे बढ़ा पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए, बहुत वर्षों बाद मिले थे, अब लगे बतियाने। दोनों ने क्या क्या बातें की होंगी, सोचिए और लिखिए। चांद और सूरज आपस में बात कर रहे हैं। चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। अब चांद ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, आज सुबह की ताज़ा हवा का आनंद लेने आया हूँ। अब सूरज ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सुबह की हवा बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ्य के लिए। हाँ तो वैसे तो आजकल शुद्ध ताज़ा हवा पृथ्वी पर बची ही नहीं है, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है। सूरज कह रहा है, हाँ मनुष्य ने लगातार अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों और वनों का नाश जो कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।